देखो बहनों, मुझमें कमेंट आई थी क्या हम ढोलक कैसे पकड़ें, किधर थापी बजाएं, किधर चाटी बजाएं। तो बहनों में अधिकतर मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपका जौन सा भी हाथ थापी पर चले आप उससे थापी बजा सकते हो, और जौन सा हाथ आपका चाटी पर चले उससे आप चाटी बजा सकते हो। तो देखो मेरा ये सीधा हाथ है, ये मेरा चाटी पर चलता है, आसानी से चलता है, तो मैं इससे चाटी बजाती हूँ। और ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा थापी पर आसानी से चलता है, तो मैं इससे थापी बजाती हूँ। और आपकी जैसी इच्छा हो, आपका जैसा हाथ जैसी ढोलक पर चले आप बजा सकते हो। तो आपको इतनी जानकारी मैं दे देती हूँ कि थापी हमें किधर बजानी चाहिए और चाटी किधर बजानी चाहिए। वैसे मैं पहले दे चुकी हूँ ये जानकारी, फिर भी मैं आपको फिर से दे देती हूँ। तो देखो हम थापी इधर बजाएंगे बहनों। ये देखो ये बाहरी आवाज होती है ना ढोलक की, और जिसका पलरा भी बड़ा होता है, तो यहाँ मसाला भी होता है। तो ये हमें हमारी पहचान है ढोलक की कि इधर हमें थापी बजानी है, इधर हम थापी बजाएंगे। और ये देखो ये महीन आवाज है, इधर हम चाटी बजाएंगे। देखो बहनों चाटी हम किनारी पर बजाएंगे, जितनी हम किनारी पर बजाएंगे उतनी ही अच्छी आवाज आएगी। तो देखो हम कैसे बजाएंगे, हम 2 थापी लेंगे और 2 चाटी हम थापी की साथ साथ लेंगे, 2 चाटी हम बाद में लेंगे। और इसमें एक बंद बेस आएगा, 2 खुले बेस आएंगे, एक बंद बेस आएगा, यानी 2 थापी आएंगी, 2 चाटी, एक गुम्मक आएगी। इसको हम गुम्मक भी बोलते हैं अपनी भाषा में, और बंद बेस भी बोलते हैं। आप जो भी बोलते हो आप उसको बोल सकते हो। यानी 2 थापी के साथ एक गुम्मक, यानी 2 खुले बेस के साथ एक बंद बेस, ऐसे आप बोल सकते हो। तो देखो हम कैसे बजाएंगे आपको बजा के दिखाते हैं। तो देखो चाटी में हम आपको बता देते हैं, पहले हम थापी बताते हैं। मैं इधर ही से शुरू करती हूँ। तो देखो थापी हम कैसे बजाएंगे। थापी हम किनारी पर इधर, ये अंगूठा हमारा ऊपर की साइड रहना चाहिए, और ये गाई का हिस्सा है ये हमारा किनारी के बीच में रहना चाहिए ऐसे। और फिर इतने हिस्सा में हम थापी बजाएंगे 1 2, और गुम्मक यानी बंद बेस हम थोड़ा सा आगे हाथ बढ़ाकर मारेंगे 3 1 2 3। ऐसे अच्छे से दिखेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, ऐसे उंगलियां मोड़ेंगे। और ये बंद बेस होता है, ऐसे हम बंद बेस मारेंगे तीसरी गिनती पे। और 2 थापी ऐसे सीधा हाथ रखेंगे, ऐसे इतने ऐसे मारते थापी। ये अंगूठा हमारा ऊपर होना चाहिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और चाटी हमें कैसे मारनी है। चाटी देखो पहले हमें ये उंगली मारनी है अंगूठे के पास वाली, और फिर ये तीनों मारनी है। देखो पहली चाटी में हम इसको पहले मारेंगे, और ये 3 उंगली मार के फिर दोबारा हम तीन उंगली मारेंगे ऐसे 1 2 3 1 2 3। ये हमें 3 लेनी है चाटी, 3 राउंड करने हैं। 2 तो हमारी थापी के साथ आएंगे और एक हमारी गुम्मक के साथ यानी बंद बेस के साथ आएगी। तो पहले हम इस उंगली को मारेंगे और 2 बार हम ऐसे मारेंगे। पहले ये हल्का सा प्रेस करते हैं इसको, यूं ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से बहनों। तो मैं आपको बजा के दिखाती हूँ कैसे आएगी वीडियो।
देखो हम आपको सामने दिखाते हैं, सामने से दोनों हाथ एक साथ दिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो आपके ये कैसी समझ में आई हमें बताना ज़रूर। देखो 2 थापी के साथ हम ये दोनों चाटी मारेंगे। तो पहले हम इस उंगली को मारेंगे, शुरुआत हम इससे करेंगे ऐसे ही गुम्मक के, ये हमारी गुम्मक यानी बंद बेस ऐसे आएगा। इसके साथ लास्ट वाली चाटी आएगी। तो हमारी ये 3 चाटी हैं और 2 थापी हैं, ये गुम्मक है। ये उंगली मारते हैं, दोनों हाथ हमारे ऊपर रहेंगे और ये और ये गुम्मक दोनों एक साथ नीचे मारेंगे ऐसे ऐसे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से हमारी ये ढोलक आएगी। और बहनों आपके जो कुछ समझ में नहीं आए मुझसे पूछ सकती हो, मैं आपको बताऊंगी। तो देखो फिर से बताते हैं आपको कैसे बजती है। गाने पर भी बजाकर मैच करके दिखाएंगे। तो देखो गाने पर हमारी ढोलक कैसे मैच करती है। तो आप भी गाना गा गा कर आप मैच करना सीखें, तभी आपसे अच्छे से। पहले तो आप बिना गाने के ही सीखें, पहले गाने के साथ नहीं आपसे आएगी, क्योंकि पहले तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बार बार आप प्रैक्टिस करोगी, काफ़ी दिन लग जाते हैं ढोलक सीखने में। आपको बार बार डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपसे ढोलक आएगी। और फिर आपको गाने पर मैच करने में भी टाइम लगेगा। इस ढोलक सीखने में बहुत टाइम लगता है। मैं तो आपको सरल वाली बता रही हूँ, आप बहुत जल्दी सीखोगे इसे। तो पहले आप गिनती के हिसाब से प्रैक्टिस करें और फिर बाद में आप जब प्रैक्टिस आपकी हो जाए फिर गाना गा के प्रैक्टिस करें, तब जाके आप कंप्लीट ढोलक सीख पाओगे। तो चलो हम आपको मैंने सामने तो बता दी है, मैं आपको किसी गाने पर आपको बजा के दिखाती हूँ तो मैच कैसे होती है। तुलसा हरिया पे बसो, हरिया पे बसो वृंदावन में, जैसे तुलसा बसी आंगन में, हरिया ने बसो मेरे मन में,
बहुत ही प्यारा गाना है। एकादशी आने भी वाली है, तुलसा जी के भजन गाए जाएंगे। तो देखो, मैं शुरू में इसको थोड़ा भूल गई थी, फिर मुझे याद आ गया था, तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर ये गाना डाल रखा है। तो आप अगर चाहो तो मैं इस चैनल पर भी इस गाने को डाल दूंगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।